नमस्कार दोस्तों, मेरी इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप अपनी सर्दियों की छुट्टियों के लिए आउट ऑफ इंडिया या फिर यूरोप ट्रिप का प्लान बना चुके हैं, मगर उचित बजट न होने के कारण से प्लान कैंसिल कर रहे हैं? तो कृपया रुकिए, आपको अपनी ट्रिप कैंसिल करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, कृपया वीडियो में अंत तक बने रहिए। आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको नेपाल की कुछ बर्फीले इलाकों का लिस्ट बताने जा रहा हूँ, जहाँ जाना बेहद आसान है और आपकी कम बजट में बिल्कुल फिट होगी, और आप अपनी छुट्टियाँ बेहतरीन और यादगार बनाने के साथ साथ खूब सारा एंजॉय भी कर पाएंगे। अगर आपने अब तक मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी जाकर देखिए, मैंने वहाँ नेपाल की 10 खूबसूरत जगहों के बारे में बताया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। नेपाल और वहाँ के बर्फीले पहाड़ियों। नेपाल एक खूबसूरत देश है जो बर्फबारी का आनंद लेने के इच्छुक लोगों के लिए कई प्रकार के विकल्प प्रदान करता है। यहाँ के ऊंचे हिमालय में बर्फबारी देखने का सबसे अच्छा समय आमतौर पर दिसंबर और फरवरी के बीच होता है। इन महीनों के दौरान तापमान सबसे ठंडा होता है और बर्फबारी की संभावना सबसे अधिक होती है। यह नेपाल में सर्दियों का चरम मौसम है और ट्रैकिंग मार्ग आपको अधिक ऊंचाई पर ले जाते हैं। अगर आप काठमांडू से अपनी यात्रा शुरू करना चाहते हैं तो इन जगहों का सुझाव देना चाहता हूं जो काठमांडू के निकट बर्फबारी के लिए जाने जाते हैं। चंद्रागिरी, ये जगह काठमांडू जिला में समावेश है और यहाँ से केवल 13 किलोमीटर के दूरी में अवस्थित है। ये लिस्ट के पहली नंबर पर आती है, जहाँ जाना काफी सस्ती और किफायती है। यहाँ जाने पर आप केबल कार की यात्रा का भी आनंद उठा सकते हैं। लिस्ट की दूसरी नंबर पर आती है नगरकोट, जो यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी में अवस्थित है और ये जगह टूरिस्ट गंतव्य के लिए काफी चर्चित माने जाते हैं। ये जगह भक्तपुर जिला के अंदर आती है। गोसाईकुट लिस्ट की तीसरी नंबर पर आती है। ये जगह यहाँ से 42 किलोमीटर दूर रसुवा जिला में अवस्थित है और इसी जिला पर आती है लांगटाड़ वैली, जो लिस्ट के चौथी नंबर पर है और गोसाईकुट से ये केवल 25 किलोमीटर दूर है। पांचवी और छठी नंबर पर आती है हेलंबू और जुगल हिमाल, जो काठमांडू से क्रमशः 75 और 140 किलोमीटर की दूरी में है और ये दोनों जगह सिंधुपाल्चोक जिला में अवस्थित है। सातवीं नंबर पर है तामन, जो काठमांडू से 75 किलोमीटर दूर मकवानपुर जिला में अवस्थित है। ये जगह सूर्योदय और सूर्यास्त अवलोकन करने के लिए भी काफी चर्चित है। इस लिस्ट के आठवीं और आखिरी नंबर पर है कालीचौक, जो यहाँ से 140 किलोमीटर दूर दोलखा जिला में अवस्थित है। ये जगह काठमांडू से थोड़ी दूर है मगर बर्फबारी के लिए काफी खूबसूरत और चर्चित जगहों में आती है। यहाँ की कालीचौक भगवती मंदिर, जो हिंदुओं के लिए काफी चर्चित है और आस्था का केंद्र भी माना जाता है। पोखरा काठमांडू से 200 किलोमीटर की दूरी में अवस्थित है। अगर आप अपनी वेकेशन लिस्ट में पोखरा को समावेश करना चाहते हैं तो पोखरा अपने आप में खूबसूरत है ही, और यहाँ से निकट इन स्थानों पर जाकर भी अपनी छुट्टियां एंजॉय कर सकते हैं जो बर्फबारी के लिए जाने जाते हैं, और ये जगह पोखरा के आसपास ही अवस्थित है। सारनकोट 10 किलोमीटर, माद्री हिमाल 31 किलोमीटर, कास्कीकोट 32 किलोमीटर और अन्नपूर्ण बेस कैंप 37 किलोमीटर, ये सारी जगह कास्की जिला में अवस्थित है और पोखरा भी इसी जिला में आती है। गोरेपानी, जो कि 35 किलोमीटर और पुनहिल 62 किलोमीटर दूर म्याग्दी जिला में अवस्थित है। अगर आप नेपाल में इसके अलावा और जगहों पे भी जाना चाहेंगे जो बर्फबारी के लिए जाने जाते हैं तो ये रही लिस्ट। हालांकि सर्दियों के दौरान यात्रा करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, इसलिए तैयार रहना महत्वपूर्ण है। आपकी यात्रा की योजना बनाने में मदद के लिए यहाँ कुछ जानकारी दी गई है। नेपाल में बर्फबारी के दौरान सुरक्षित और आनंददायक यात्रा के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स गाइड। मौसम पूर्वानुमान की जांच करें। अपनी यात्रा की योजना बनाने से पहले जिस क्षेत्र में आप जाने की योजना बना रहे हैं उसके लिए मौसम के पूर्वानुमान की जांच अवश्य कर लें। इससे आपको पता चल जाएगा कि क्या अपेक्षा करनी है और आपको उसके अनुसार योजना बनाने में मदद मिलेगी। सही कपड़े पैक करें। परतों में कपड़े पहने और जैकेट, ग्लव्स, टोपी और थर्मल अंडरवियर सहित गर्म कपड़े पैक करें। सुनिश्चित करें कि आप मजबूत जूते और वाटरप्रूफ गियर भी पैक करें। ऊंचाई की बीमारी से सावधान रहें। नेपाल में बर्फबारी वाले स्थान अक्सर ऊंचाई पर स्थित होते हैं, जो ऊंचाई संबंधी बीमारी का कारण बन सकते हैं।
लक्षणों से अवगत रहें और सावधानियां बरतें, जैसे कि ठीक से अनुकूलन करना और यदि आपको कोई चिंता हो तो डॉक्टर से परामर्श करना। एक गाइड किराए पर लें। यदि आप किसी बर्फबारी वाले स्थान पर ट्रैकिंग करने की योजना बना रहे हैं, तो एक ऐसे गाइड को नियुक्त करना एक अच्छा विचार है जो उस क्षेत्र से परिचित हो। वे उन इलाके में नेविगेट करने और आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन की योजना बनाएं। कुछ बर्फबारी वाले स्थानों पर कार या बस से पहुंचना मुश्किल हो सकता है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन की पहले से योजना बनाना महत्वपूर्ण है। यदि आवश्यक हो तो जीप किराए पर लेने या हेलीकॉप्टर किराए पर लेने पर विचार करें। यात्रा बीमा करना मत भूलें। बर्फबारी वाले स्थान पर जाने पर यात्रा बीमा कराना आवश्यक है। सुनिश्चित करें कि आपका बीमा आपातकालीन चिकित्सा खर्च, ट्रिप कैंसलेशन और यात्रा संबंधी अन्य जोखिमों को कवर करता है। फ्लेक्सिबल बने रहें। ध्यान रखें कि नेपाल में मौसम की स्थिति अप्रत्याशित हो सकती है, इसलिए यदि आवश्यक हो तो अपनी योजनाओं को बदलने के लिए तैयार रहें। यदि आपकी मूल योजना काम नहीं करती है तो बैकअप विकल्प रखना सुनिश्चित करें। इन दिशा निर्देशों का पालन करके आप नेपाल की अपनी यात्रा का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं और देश में होने वाली खूबसूरत बर्फबारी का आनंद ले सकते हैं। Thanks for watching. Please like, comment and share with your family and friends. If you liked my video, please do not forget to subscribe my channel and hit bell icon for more informative videos.